सिर्फ यही दोनों फाइल्स थे जो आपस में लिंक हुई थी, बाकी सारे इंडिपेंडेंट है ना? हाँ, बस दो ही हाँ फाइल्स तो लिंक। हाँ तो मैं केस पे आता हूँ, क्योंकि मुझे कॉलम पे काम करना है। कॉलम इन द सेंस कि वो जो नेट ऑर्डर निकालना है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये देखता हूँ ऑर्डर वैल्यू। अब मुझे ऑर्डर वैल्यू का सम निकालना है, तो मैं ऑर्डर वैल्यू पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे सम निकालू। आ गया, मेरा सम आ गया ना? यही तो मुझे चाहिए था। सी, ये रहा मेरे ऑर्डर वैल्यू का सम। मैं इसको थोड़ा और सुंदर कर देता हूँ। क्या करना है इसमें, फॉर्मेटिंग चेंज कर दूं, एब्रिवेटेड कर देता हूँ ताकि ये बिलियन में आ जाए सेल्स। और यूनिट्स में यूरोज लगा दूंगा, या फिर तुम डॉलर लगा देना, मैं रुपीज लगा देता हूँ, ठीक है। 9.9 बिलियन रुपीज। चलो मैं यूनिट हटा देता हूँ। सो सी, सेम है। अब मैंने ये वाला कैसे किया, मैंने सिंगल नंबर। आपको याद होगा जब आप उसमें काम कर रहे थे वर्कशॉप में, तो सर कहते थे कि हमें सिंगल केपीआई फेच करनी है, सिंगल केपीआई फेच करनी है। केपीआई का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो ये बेसिकली ये केपीआई ही है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पे जाता हूँ, इसकी क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ, इसकी क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं निकालता हूँ इसको थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव, ताकि हम पीपीटी में दे सकें। उसको अट्रैक्टिव करने के लिए हम यहाँ पे सिंगल केपीआई में जाते हैं। जैसे कि ये रहा सिंगल केपीआई कंपोनेंट्स, क्योंकि हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए, पूरा कॉलम चाहिए होता तो मैं ऑब्वियसली लैप टेबल पे रहता। बट मुझे सिंगल नंबर चाहिए, पूरा एग्रीगेट जिसको कहते हैं, वो चाहिए। तो मैं नंबर पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन नहीं मिलता जो लैप टेबल में मिल रहा था, कि आपको ये कॉलम से ये चूज करना है, आपको इस कॉलम का सम निकालना है, नहीं मिलेगा। आपको सीधा यहाँ क्वेरी लिखनी है। तो मैं वही क्वेरी जो यहाँ वहां से कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड सी, मुझे मिल गया। फिर से फॉर्मेटिंग चेंज करूंगा, एब्रिविएटेड 3, सी वही है। यहाँ पे नाम डाल देता हूँ मैं नेट ऑर्डर, कलरिंग कर देता हूँ थोड़ी सी बोल्ड, अलाइनमेंट एंड कलर। सी, हो गया सेम, ठीक है। मैं हाँ, इसको डिलीट कर देता हूँ अब। और ये कंपोनेंट भी आपको बनाना ही आता होगा, आपने किया है। नहीं भी किया है तो दो बार क्लिक करोगे तो है यार, लास्ट में यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है कंपोनेंट्स में, जो आपको कंपोनेंट्स से ही सारे काम करने हैं। यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आया, फिर डेकोरेशन का भी आएगा। ये सब कुछ हो गया। अब मैं चलते हैं अपन एनालिसिस पे, कि एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जो हमारा एनालिसिस था, ये इन्होंने किया कैसे, मतलब ये चार्ट कैसे बनाया, ये ग्राफ कैसे बनाया, ये कॉलम्स कैसे बनाया। तो अपन तो ऐसे कुछ है नहीं कि बाहर से कुछ लेके आ जाए एंड देन यहाँ पे फोटोज मतलब अपने एनालिसिस को डाल सके, जैसे कि डेटा साइंस वाले कर सकते हैं। वो विजुअलाइजेशन करेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ फोटो लगा देंगे। अपन ऐसा नहीं करेंगे ना, क्योंकि अपने को काम कुछ और करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फैक्ट्री एनालिसिस किया, फैक्ट्री एनालिसिस में दिखाता हूँ। प्रीपेड, ये तो नहीं था यार, ये रहा। अब आप यहाँ पे देखोगे, फैक्ट्री, ये रहा फैक्ट्री। ये फैक्ट्री कॉलम है, मैं इस पे एनालिसिस लगाऊंगा। ये प्रोडक्ट टाइप है, मैं इस पे लगाऊंगा। जो डिलीवरी कंपनी है मैं उस पे लगाऊंगा। ऑर्डर क्वांटिटी, ये सारी बात की बात है। जो भी क्लासिफाइड है ना, मैं उस पे सबसे पहला एनालिसिस लगाऊंगा कि उन्होंने कितना डिलीवरी करा, कितनी बार उन पे ऑर्डर आया एंड सो एंड सो एंड सो। तो आप देख सकते हो कि कितनी फैक्ट्रीज है इनके पास, ये 5। हाँ, एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, कि जैसे कि आपका वो है, आपके पास जो वर्ड वर्ड फाइल आई है, उसमें जो कंपनी एक्स है ना, बेसिकली वो काम सिर्फ दो प्रोडक्ट्स पे करती है, एक क्रेट्स और पैलेट। ये रहा आपकी एक्सेल फाइल, फुलफिलमेंट केसेस। आप यहाँ देखोगे कि ये प्रोडक्ट बेचती क्या है, बेचती या बनाती जो भी है या डिलीवर करती जो भी करती है, इनका काम सिर्फ क्रेट्स और पैलेट्स पे ही चलता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपकी एनालिसिस इन्हीं के आसपास हो, या तो प्रोडक्ट टाइप के आसपास या फैक्ट्री के आसपास। अब आसपास कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं देखो, हम्म, यहाँ पे आया, मैंने फैक्ट्री एनालिसिस किया, ये बिजनेस केस है। ये खुद से केपीएस फेच करा, ये आप लोगों को पता है ना कैसे निकालते हैं?
हाँ हाँ, अभी आपने बताया था। हाँ। एंड प्लीज वो जो, चलो ठीक है कोई नहीं देखता। हाँ, तो ये मैंने देखा कि मैंने क्रेट्स और पैलेट्स पे जो ये जो फैक्ट्रीज हैं वो कितना परसेंट टाइम पे डिलीवर करती हैं। टाइम पे डिलीवर करने का मतलब है कि जब कंपनी ने बोला, प्रॉमिस करा, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं फुलफिलमेंट केसेस पे। जब कंपनी ने यहाँ पे डेट प्रॉमिस करा, ये रहा डिलीवर डेट एंड प्रॉमिस डेट। जिस प्रॉमिस डेट पे उन्होंने डिलीवर करा, उस मतलब जिस डेट पे उन्होंने डिलीवर करा वो प्रॉमिस डेट के बाद था, पहले था, या उसी दिन था, तो ये चीज उनकी डिलीवरी कंफर्मेंस हो जाती है। और एक वॉल्यूम कंफर्मेंस भी मैंने निकाल रखा है कि वो बात की बात है। देखो जैसे कि ये बॉन है, क्रेफेल्ड है, एसएन है, मतलब ये सारी जो फैक्ट्रीज है ना, इन्होंने 71% टाइम्स क्रेट्स को डिलीवर करा है टाइम पे। ये डिलीवरी कंफर्मेंस है। ये 56% है। अब इसको निकालते कैसे हैं वो मैं से बताता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू शीट ओपन कर ली, मैं कंपोनेंट्स पे जाता हूँ। कंपोनेंट्स पे अब जैसे कि हमें टेबल बनाना है, वो टेबल आपने देखा था यहाँ पे। बेसिकली ये टेबल है, ये भी टेबल है, यहाँ भी टेबल है, एंड ये पाई चार्ट है ना। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कंपोनेंट्स पे गया, मैंने ओलैप टेबल ले लिया, ओलैप टेबल चूज कर लिया। ओलैप टेबल चूज करने के बाद अब आपको देखना है कि आपको बनाना किस चीज पे है। आपको फैक्ट्री के ऊपर बनाना है, लाइक हाँ जी, हाँ देखो, यही है ना, हाँ। जैसे आपको देखो, आपको देखना है कि जो डिलीवरी की कंपनी है उसने टाइम पे डिलीवरी करी, या फिर आपको देखना है कि जो पैलेट्स और क्रेट्स थे वो टाइम पे डिलीवर हुए कि नहीं हुए, या जो फैक्ट्रीज है उन्होंने टाइम पे डिलीवरी करी कि नहीं करी। या आगे भी होगा, जैसे कस्टमर मार्केट है, तो रिटेल मार्केट में डिलीवरी हुई कि नहीं हुई टाइम पे। एक्चुअली हमें डिलीवरी के बारे में ही पता करना है ना कि हमारा ऑटोमेशन गिर क्यों रहा है, हमारे प्रोसेस में कहाँ कमी आ रही है, या हमारी इनएफिशिएंसी कहाँ है। जो हमने मीटिंग में शुरू में डाउट भी पूछा था, इनएफिशिएंसी कहाँ है, तो हमें वो चीज नोट करनी है। तो हम एक कोलैब टेबल बनाते हैं। कोलैब टेबल हमें किसके अराउंड बनाना है, आप बताओ किसके अराउंड बनाए। फैक्ट्री, प्रोडक्ट टाइप, कस्टमर मार्केट, आप बताओ, जैसा आप बताओगे वैसा मैं करूंगा। आप बताओ प्रोडक्ट गाइस। टाइप पे हो गया, बनाते हैं। प्रोडक्ट टाइप पे बनाते हैं, चलो ठीक है। मैं प्रोडक्ट टाइप पे बनाता हूँ, मैं डायमेंशन में जाता हूँ, एंड प्रोडक्ट टाइप एज अ डायमेंशन, मैं प्रोडक्ट टाइप के अराउंड करना चाहता हूँ। ये रहा, ये आ गया। मैं केपीआईज लूंगा, मैं देखना चाहूंगा हर प्रोडक्ट कितनी बार ऑर्डर किया गया है, मतलब केसेस क्या है उसके। यहाँ चला गया, सी केस काउंट कितने हैं, दोनों के लगभग सेम है। कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, कोई क्या क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी। जैसा सर ने कराया था इतना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आप इसकी क्वेरी देखना भी चाहो ना, जैसे कि मैं केस काउंट पे जाऊँ, इसकी क्वेरी में क्या है, बस काउंट टेबल है। इसमें थोड़ा और डाल दोगे तो टेबल के अंदर वो भी पता चल जाएगा। हम और क्या पता कर लें इसमें, और क्या केपीआई लगाते हैं कि देखते हैं। हाँ, किसने कितना डिलीवर करा, क्या ये देखते हैं, डिलीवर सम। सी यहाँ पे क्रेट्स ने इतना अमाउंट डिलीवर करा, पैलेट्स ने इतना डिलीवर करा। ठीक है, चीज समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ आ रही है। आ रही है, आ रही है। आ रही। सभी को आ रही है ना। हाँ। Yep. चलो, बढ़िया है फिर। तो ये चीज हो गई। अभी आगे, हाँ। अब आप लोग को ऐसा करना होगा कि आप लोग को ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा कि पाई चार्ट में कैसे करूं। सेम है यार, कुछ नहीं है, जैसे ही 2 बार क्लिक करा हमने, मैं फिर से कंपोनेंट बनाता हूँ, मैं इस बार लैप टेबल की जगह पाई चार्ट जाता हूँ। सेम चीज बनाऊं, प्रोडक्ट टाइप क्रेट्स और पैलेट पे करता हूँ, मैं डायमेंशन में जाता हूँ, मुझे किसके अराउंड चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट टाइप के अराउंड। क्रेट्स एंड पैलेट्स आ गया, मतलब द फ्री मीटिंग 10 मिनट में क्लोज हो जाएगी भाई, फिर से लिंक भेज देना। सो पाई चार्ट चाहिए मुझे, मैं इसकी केपीआई फेच करता हूँ, मतलब अभी तो मैंने प्रोडक्ट टाइप डाल दिया है कि अब इसमें क्रेट्स और पैलेट्स जा चुके हैं। अब मुझे क्या देखना है कि किसने कितने डिलीवरी करी। मैं सिंपल यहाँ जाऊंगा, डिलीवर्ड क्वांटिटी पे सम कर दूंगा। देखो, बढ़िया पाई चार्ट रेडी हो गया। मैं इसी को फैक्ट्री के अराउंड बना के दिखाता हूँ। आप चाहो तो इसको, ये जो नीचे है ना, इसको लेजेंड्स कहते हैं, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, रख सकते हो। इसके अलावा
अपन इसको डोनट चार्ट में ही कन्वर्ट कर देते हैं, चलो। जनरल ऑप्शन में गए, सॉरी, ये क्या है, पता नहीं। कंपोनेंट टाइप में change। कंपोनेंट टाइप में, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे डोनट चार्ट में गए, ये चेंज हो गया। आप जब बहुत सारी चीजें कर सकते हो यार, एनालिसिस अपनी सबकी अलग अलग होगी और बहुत बढ़िया होगी। ये हो गया। अब मैं चलता हूँ फैक्ट्री के अराउंड करता हूँ। फैक्ट्री के अराउंड क्या करूँ, हिस्टोग्राम नहीं करूंगा, चलो मैं पाई चार्ट ही करता हूँ, क्योंकि अभी सब में मैंने ट्राई नहीं करा, गलत हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। डायमेंशन किसके अराउंड ले, बताओ आप लोग, डायमेंशन किसके अराउंड ले गाइस। वो फैक्ट्री के अराउंड ले लो, ताकि उससे फिर हमको ये पता चल जाए कौन सी फैक्ट्री कितना वो कर रही है, मतलब परसेंटेज के साथ। परसेंटेज तो फिर मैंने बनी बनाई वो KPI उठानी पड़ेगी, वो मैंने नहीं खुद से मतलब, बनाया। नहीं मैं हाँ मतलब रेट पता चल जाएगा कि कौन सी फैक्ट्री कितना ज्यादा सेल या वो हाँ कर चलो पाती ये है। बढ़िया है। तो मैं फैक्ट्री का राउंड लेता हूँ। मैं यहाँ पे आया, आपको पता है ना यहाँ पे क्यों आना, क्योंकि यहाँ आओगे तो आपको ऑब्वियसली प्रोसेस ही मिलेगा। इवेंट टाइम एक्टिविटी इस सब से अपने को कुछ करना है नहीं। अपने को जब प्रोसेस चाहिए होगा तब ले लेंगे। तो फैक्ट्री के अराउंड हमने डायमेंशन ले लिया। डायमेंशन याद रखना किसके अराउंड आप एनालिसिस बिल्ड कर रहे हो, फिर KPI ले लेते हैं किसने कितना डिलीवर करा, डिलीवर्ड क्वांटिटी, सम ले लो। ये देखो, ये कुछ मेरी एनालिसिस से नहीं दिख रहा, ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया था, ये देखो सेम वही है ना। ये चीज हो गई। तो एनालिसिस हो गया, KPI फेच करना हो गया, कुछ रह गया। ये सब तो टेबल्स तो आप बनाओगे ही बनाओगे। और डिलीवरी कंफर्मेंस कैसे निकालना है ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, मैं बस एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि कहाँ है fulfillment केसेस, यहाँ पे देखो एक कॉलम है, कहाँ गया, प्रॉमिस डेट और डिलीवर डेट, समझ में आ रहा है। डिलीवरी डेट हमेशा प्रॉमिस डेट के पहले होनी चाहिए। प्रॉमिस डेट के बाद होगा तो कंफर्मेंस नहीं है, वो लेट है, वो लेट डिलीवरी है। और आपको यही कैलकुलेट करना है। अब मान के चलो आप मैं एक कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। क्या करूँगा अभी, लैब टेबल लेता हूँ, रेशियो, पता नहीं यार, चलो ठीक है देखता हूँ। किसके फैक्ट्री, अब उसकी KPI, हाँ। अब यहाँ पे KPI निकालना है तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मतलब ये मुझे भी नहीं आ रहा था, क्योंकि कंफर्मेंस निकालना उसके लिए तो कोई यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शंस नहीं होते। मैं यहाँ पे कस्टम KPI डिफरेंस में नहीं ले जाऊँ। सकते थे डेट्स का? हाँ ले सकते हैं ना, डिफरेंस रेट का आराम से ले लो आप। बट क्या है कि इन्होंने हाँ तो कॉलम दे रखा है, इन्होंने कॉलम दे रखा है। अच्छा। ठीक है। मैं यहाँ पे विजुअल एडिटर जाता हूँ, मैं कंफर्मेंस की नहीं बता रहा, मैं कुछ और बता रहा हूँ। हम ये विजुअल एडिटर, मैं पहले कोड एडिटर पे जाऊँ, शुरू से बता रहा हूँ। हम मैं यहाँ कस्टम KPIs पे गया, फिर यहाँ कोड एडिटर एंड विजुअल एडिटर का फर्क दिख रहा है, मतलब वो दिख रहा है ब्लॉक्स। मैंने विजुअल एडिटर पे क्लिक किया। तो आपको जो भी कस्टमाइज चीजें चाहिए ना, आपको चाहिए कि जो कितना परसेंट आइकन ने डिलीवर करा है बाकियों के मुकाबले, ठीक है। तो आपको वो चीज चाहिए, तो मैं रेशियो निकालता हूँ। मैं सिंपल रेशियो निकालता हूँ कि जो हम्म इसकी ऑर्डर डेट मेट 1 है। मैं टेबल कॉलम ले लूँ, फुलफिलमेंट केसेस, ऑर्डर डेट मेट इक्वल्स टू 1। मैं यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ देखोगे तो इसको वो कर देता है ना, फॉर्मेटिंग, परसेंटेज, परसेंटेज विद डेसिमल्स। अब जैसे देखो निकल गया। ये डिलीवरी कंफर्मेंस नहीं है, ये कुछ और है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को।
ये आप लोगों का परसेंटेज निकल गया, लाइक कि जिस दिन उसने प्रॉमिस किया था उस दिन उसने डिलीवर करा कि नहीं। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने कोई दूसरा कॉलम लिया, ऑर्डर डेट मेट करके एक कॉलम था, वो क्यों लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, खैर ये चीज वो दूसरी है, बट मैं आप लोगों को इसी तरीके से काम करना है। यहाँ पे आप आओगे, ये नहीं है। हम्म ये रहा एक ऑर्डर, ऑर्डर डेट मेट करके। ये दिख रहा है आप सभी को, कॉल दिख रहा है आपको, एक्सेल फाइल दिख रही है? हाँ भैया। दिख रही है ना? तो ये क्या है एक्चुअली में, ये वो है कि डिलीवरी डेट जो है वो प्रॉमिस डेट के इक्वल है कि नहीं है। जिस दिन उन्होंने डिलीवरी करी वो उसके प्रॉमिस डेट के इक्वल है कि नहीं। अब जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे 2 तारीख है, मतलब इनका फॉर्मेटिंग थोड़ी अलग है। 2 जनवरी को इन्होंने डिलीवर करा, और इनका प्रॉमिस क्या था? सॉरी, अच्छा, कुछ नहीं, इन्होंने डेट बस मैच करा है। तो मैंने बस हाँ उसी चीज लेट हो को, गए। है ना, हाँ तो मतलब मैंने वो बस उसी, आगे पीछे, मतलब प्रॉमिस डेट बाद में होनी चाहिए और डिलीवर थोड़ा पहले, तो हाँ हाँ, तो उसका कोई चेंज दिक्कत है नहीं है। शायद। ऑर्डर डेट मेट का मतलब ही यही है कि जिस डेट पे उन्होंने प्रॉमिस किया था और उस डेट पे उन्होंने वो करा कि नहीं करा। तो ये बस मैंने आपको एक सैंपल दिखाया है, बाकी मैंने अपना एनालिसिस थोड़े अलग तरीके से किया है, कुछ अलग कॉलम्स के साथ छेड़छाड़ करी है। तो आप लोगों को भी बस वही करना है। सो मैं डिलीट कर देता हूँ। और रही बात अपलोड करने की, तो उससे पहले बता दो कि और कहाँ दिक्कत आ रही है। दिक्कत जहां तक है कि करना क्या है, कैसे करना है, तो पिजेरिया एनालिसिस में जाओ। आपको परचेज टू पे में अपनी सारी एनालिसिस दिख जाएगी जो आपने क्या काम किया था। यहाँ पे आओगे तो नीचे के जो लास्ट के 2 या 3 होंगे ना, वो सर ने वर्कशॉप में कराया था। आप देख सकते हैं आपने खुद क्या किया था, प्लस जो प्री बिल्ट एनालिसिस है जो हमें सलोनिस देता है, उसमें क्या क्या है। तो आप उसके अराउंड अपना बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि, हाँ, परचेज टू पे ये था ना, ये था। 1 सेकेंड, वहाँ भी नहीं है। गाइस 2 मिनट, हाँ ये रहा। अपने ऑर्डर टू कैश वाले में आके देखोगे तो अपन सब ने जो वर्कशॉप में किया था ना, वही चीज है। अब ये सोच रहे होगे ये थ्रूपुट टाइम कैसे निकालें। सिंपल है, अभी 2 मिनट बचे हैं तो मैं फास्ट फास्ट बता दे रहा हूँ। फिर से मेरे को लिंक भेज देना अगर चाहिए हो तो। मैं यहाँ पे थ्रूपुट टाइम सर्च डाला, ये आ गया मेरा। प्री बिल्ट है यार, सब कुछ इसमें नहीं करना होता, सब कुछ इसमें, प्रोसेस तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा, आपको डेटा के ऊपर एनालिसिस करना है। ठीक है, अब अपने अपने डाउट्स बताओ, या फिर अगली मीटिंग में बात करते हैं जो कि शायद 2 मिनट बाद होगी। हाँ मैंने ऑलरेडी लिंक भेज दिया आपको। चलो कोई ना। तो अभी डेटा अपलोड करने के बारे में बता देंगे, तो बाकी मैं तो अपना अलग देखूंगा। हाँ, तो डाउट क्या है? इसमें तो नहीं है जो भी आपने बताया। बस एक बार अगर आप डेटा अपलोड का एक बार प्रोसेस बता दें, जिसमें कहीं ना कहीं जिसको कंफ्यूजन हो रहा है वो एक बार में क्लियर हो जाए। हाँ, तो डेटा अपलोड का आपको लाली बता देंगे। क्या है कि मैंने अलग पूल बनाया, मैंने अभी दूसरा ट्राई भी नहीं करा। तो अभी ट्राई करने का टाइम नहीं है, उन्होंने जैसा करा है अपन उस पर देख लेंगे। ठीक है, आई होप वो अभी मीटिंग में हो शायद। या हूँ मैं। तो चलो ठीक है, तो 1 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करेंगे, एंड डेटा अपलोड कैसे करना है, क्या करना है, देखते हैं। सो मीटिंग एंड करते हैं, फिर दूसरी मीटिंग ज्वाइन करते हैं। ओके।